करने की जरूरत नहीं है। कविता जी, गुंजन के लिए प्लीज दूसरे कपड़े लेकर आइए। आओ गुंजन। जिस बच्चे के लिए आप दोनों दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे, उसकी तरफ एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की आपने कि क्या हालत हो रही है उसकी, कि आप दोनों की लड़ाई का क्या असर पड़ रहा होगा इस पे। ये इतनी ज्यादा डर गई थी कि इसने अपने कपड़े गीले कर दिए। आप दोनों अपनी लड़ाई में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि भूल गए कि आपकी 5 साल की बच्ची पीछे खड़ी हुई है, जो हालांकि बोल सुन नहीं सकती, पर आप लोगों के इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस पढ़ सकती है। समझ आ रहा है इसे भी कि क्या चल रहा है। आपके एग्रेशन की वजह से कोने में खड़ी होकर कांप रही थी, पर आप दोनों में से किसी ने भी एक भी बार इसकी तरफ नहीं देखा कि इस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। आप दोनों का ईगो अपनी बच्ची से बड़ा कब से बन गया? माँ बाप का एक बच्चे के जीवन में अलग अलग रोल होता है और दोनों ये रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर क्यों गुंजन को किसी एक को चुनना होगा, किसी एक के साथ रहना होगा? क्यों आप दोनों का प्यार नहीं मिल सकता ऐसे? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आप दोनों को असल में गुंजन की परवाह है ही नहीं। आप दोनों के लिए गुंजन सिर्फ एक जीत की ट्रॉफी है। आप दोनों गुंजन को अपने पास इसलिए रखना चाहते हैं कि सामने वाले को हार का एहसास दिला पाए, है ना? नाइस स्पीच जगदात्री, नाइस स्पीच। लेकिन ये मायाधी और शरद जीजू का पर्सनल मैटर है। तू क्यों बीच में बोल रही है? तुझे मना किया ना मैंने कि हमारे घर के मामले में तू मत बोला कर। नहीं तपस्या, ये बात सिर्फ माया ताई और उनके हस्बैंड के बीच की नहीं है, बच्ची के फ्यूचर के बारे में है, उसकी पूरी जिंदगी की बात है। एंड माइंड यू माया ताई, चाइल्डहुड ट्रॉमास का असर एक इंसान पर पूरी जिंदगी रहता है। तो तू कहना क्या चाहती है? माया दी और शरद जीजू को गुंजन की टेंशन नहीं है, तू सिर्फ अकेली ही केयर करती है गुंजन को लेकर। तपस्या प्लीज काम डाउन। जगदात्री बिल्कुल सही कह रही है। गुंजन बोल सुन नहीं सकती पर सब समझ सकती है। इसलिए हाँ, हम में से कोई भी गुंजन के सामने नहीं चिल्लाएगा। अच्छा, बस रियली सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रही थी। पापा इज सॉरी टू बेटा। कविता,
जी मैम, कल में लेकर जाओ कभी भी। सॉरी का इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम गिविंग अप। सब कुछ करके देख लिया मैंने, प्यार से मनाया, रोया, गिड़गिड़ाया, रिक्वेस्ट की, डराया, धमकाया, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर तुम मुझे मेरी बेटी के साथ नहीं रहना दोगी ना, तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि मैं अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊं। कौन से डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हो तुम मेरे खिलाफ कोर्ट जाओगे, मेरे खिलाफ, और मुझसे मेरी बेटी को छीनोगे, और तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? शरद, शायद तुम भूल गए हो, हम देशमुख फैमिली है और मैं माया देशमुख हूं। तुम कुछ भी कर लो पर मुझसे नहीं जीत पाओगे। I disagree, Maya. जब तक साक्षी मित्तल शरद के साथ खड़ी है, ही कैन नेवर लूज। माना तुम देशमुख परिवार हो, बट ये कोई बिजनेस डील नहीं है माया, एक फैमिली मैटर है। पति और एक्स पत्नी के बीच का मैटर। और क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह शरद को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी।